हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं, आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है और आपके बारे में क्या सोचता है। आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं वो इंसान आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोच रखता है, किससे और क्या बातें करता है। तो ये रीडिंग आप किसी को भी माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोच कर देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर टावर के कार्ड में दिखाई दे रही है वो है आपके पर्सन का आपके बारे में थर्ड पार्टी से बातें करना और थर्ड पार्टी का नाराज़ होना और बहस होना। बहस इस हद तक बढ़ गई है कि ये टावर मूवमेंट उन दोनों के बीच आ चुका है। यहाँ पर ये पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जिन बातों को लेकर भी बहस हुई है ना, वो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन इस बहस के बारे में अब सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या ये जो पर्सन आपके बारे में सोचता है, जो आपके लिए फील करता है, थर्ड पार्टी को बताना ज़रूरी था या फिर यूं ही इस पर्सन ने एक नई जैसे कहानी की शुरुआत कर दी है। और ये जो एक नई कहानी ने जन्म लिया है ना, इसका अंत क्या होगा, ये पर्सन इसके बारे में सोचने लगा है। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है, आपके बारे में सोचता है, आपके लिए जो फील करता है, महसूस करता है ना, इस पर्सन को लगता है कि यूं ही अपने दिल में छुपाए रखने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आपको अपनाना है, आपको अपना बनाना है, तो फिर थर्ड पार्टी से तो बात करनी ही होगी। ये थर्ड पार्टी कौन है? इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इस पर्सन को ना अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। ये पर्सन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों की प्यार की बात कर रहा है, आप दोनों एक होना चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम द सन के कार्ड की बात करें ना, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान को जो ना थर्ड पार्टी से बात करके महसूस हुआ है, उस इंसान को लगा है कि थर्ड पार्टी के ना दिल पर लगी है ये बात। इस पर्सन से ये उम्मीद नहीं होगी। जो भी इंसान इस पर्सन के दिल के करीब होते हैं ना, वो इस पर्सन को ना लेकर ना कुछ ज़्यादा ही ओवर पजेसिव हो जाते हैं। जैसे कि आप भी इस पर्सन को लेकर काफ़ी ओवर पजेसिव हैं, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते। पर हाँ, जो भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, उस इंसान से भी दूर होकर ये पर्सन नहीं रह पाएंगे। वो इंसान ईगो वाला हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी ईगो वाली हो सकती है। वो इंसान इस पर्सन से बात करके ना थोड़ा सा घबरा गया है, परेशान हो गया है। उस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि वो ना आपके पर्सन को खो देंगे या खो देंगी। कहीं ना कहीं उस इंसान को ये एहसास होने लगा है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करने लगा है। उस इंसान की वैल्यू कम हो गई है, यानी थर्ड पार्टी की वैल्यू कम हो गई है। थर्ड पार्टी की अब ये पर्सन सुनना नहीं चाहता, अपनी मनवाने की कोशिश कर रहा है और बहस कर रहा है। तो ये जो बहस आपके और थर्ड पार्टी के बीच हुई है ना, उसकी वजह से उस इंसान को ना अपनी जो बात है ना, वो थोड़ी सी ना छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि उस इंसान को लग रहा है कि उस इंसान की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पर्सन अपनी बातें ही रखने लगे हैं, आपके बारे में बातें करने लगे हैं और खुलकर बातें करने लगे हैं, अपने प्यार का इज़हार खुलकर करने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको अपनाना चाहता है और वो चाहता है कि सबके ना सपोर्ट से ये पर्सन आपको अपनाए, यानी कि उनकी परमिशन के बिना ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब चाहते हैं कि खुलकर उनसे बात करें, आपके बारे में बात करें। और बात करना इस पर्सन को इतना महंगा पड़ गया है कि थर्ड पर्सन जो भी है ना, वो रूठ कर बैठ गया है। ये टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान नहीं आने वाला, बल्कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आया है। और बहुत जल्दी ना ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेगा ये पर्सन, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल्स को लेकर ज़्यादा बहस हुई है आपके बारे में। जब जब बात होती है ना, तो
इस पर्सन को एहसास कराया जाता है कि इस पर्सन के जीवन में पेंटिकल्स की कमी है और उन पेंटिकल्स की नीड की वजह से ये पर्सन अभी किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, या फिर आप इस पर्सन की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, ऐसा लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्शन तो आएगा, इस पर्सन की तरफ से जो एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में ये बता रहा है कि ये पर्सन आप पर मर मिटा है, आपका होने के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार कर चुका है। ये पर्सन किसी की नहीं सुनने वाला। यहाँ द फूल की एनर्जी भी ये बता रही है आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो यूं ही नहीं जुड़ा, कहीं ना कहीं फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। ये पर्सन खुद ऐसा व्यक्ति है जो किसी की नहीं सुनने वाला। ये पर्सन किसी की नहीं सुनेगा, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, सीधा आपकी तरफ कदम बढ़ा चुका है और आप तक पहुंचकर ही ये पर्सन मानने वाले हैं। यानी इस पर्सन के कदम आप तक ना पहुंचकर ही रुकेंगे, यानी आपसे मिलकर बात करके आपको अपनाकर ही ये पर्सन जैसे एक सुकून से बैठेगा। तो इस पर्सन के दिल का सुकून आपने छीन लिया है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के दिल में बस गए हैं, दिमाग में बस गए हैं। ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। ये पर्सन ना अपने दिल की ज़्यादा सुन रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में, क्योंकि जब हम ना एक कार्ड को दूसरे कार्ड से ना जोड़कर देख रहे हैं तो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली भी हैं। क्योंकि इस पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच पहले रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा है और अभी भी खूबसूरत है, पर इस वक्त जो आप दोनों के बीच चल रहा है ना उसके बारे में इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से बात करके ना एक नई कहानी की शुरुआत कर दी है। यानी कि अब आप इस पर्सन के हैं और ये पर्सन आपका है, इस तरह की बातें ये पर्सन बोल चुके हैं। और अब ना ये पर्सन जब खुलकर सबके सामने आ गया है, अपनी बात रखने लगा है, तो ये पर्सन ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देने लगा है। इस पर्सन के इस कॉन्फिडेंस को देखकर ना लोग भी ना आप दोनों के बारे में बातें करने लगे हैं कि ये पर्सन निडर हो गया है, खुलकर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगा है। अब ये पर्सन घबराते नहीं है अपनी बात रखते हुए, तो ये पर्सन खुलकर अपने मन की बात कर पा रहे हैं और उस इंसान से कर पा रहे हैं जिस इंसान के साथ करना ज़रूरी भी है। तो ये पर्सन आपके प्यार को पाने के लिए जितनी मेहनत पहले कर चुके हैं, अब ये पर्सन आपको अपनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहा है। तो आप इस पर्सन के ना एक बहुत ही ख़ास और एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिसको ये पर्सन खो कर ना शायद खुद को खो देंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि इस पर्सन के अंदर का डर निकल गया है। इस पर्सन में एक नई ऊर्जा देखी जा सकती है और ये ऊर्जा यहाँ पर द सन के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। साथ ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि ये पर्सन अब एक नई शुरुआत चाहता है। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत, एक नया आगाज़ जैसे कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जो इंसान थोड़ा ईगो में बैठा था, उस इंसान को लगता था कि ये पर्सन उस इंसान के सामने बोल नहीं सकता, वो इंसान भी देखकर हैरान परेशान हो गया है कि थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच टावर मूवमेंट आ रहा है। आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ नहीं रही बल्कि कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत होकर रहेगी। ये पर्सन के अंदर का डर निकल चुका है। अब ये पर्सन बेबाक अंदाज में अपनी लाइफ जीने लगा है और जिस तरह से इस पर्सन ने अपने मन की बात को रखना स्टार्ट किया है, उसे देखकर तो लगता है कि इस पर्सन को आपका होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बता रहा है कि अब थर्ड पार्टी थोड़ा सा ना परेशान है। उस इंसान को लगने लगा है कि ये इंसान उस इंसान के कंट्रोल से बाहर आ रहा है। ये इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगा है, बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में बहुत कम सोचने लगा है। तो इस पर्सन के इस रवैये से थोड़ा सा थर्ड पार्टी को परेशानी है। और यहाँ टावर मूवमेंट अगर आपकी और आपके पर्सन के बीच में आने वाला था, तो अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आ चुका है। ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। जिस तरह से खुशियों के द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक डोर जो आपके लिए हैप्पीनेस का ओपन हो रहा है ना, वो इन सारे ही कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन कल भी आपका था, आज भी आपका है और हमेशा ही आपको अपना बनाए रखने की ये पर्सन जिस तरह से कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में ही बात करना ज़्यादा पसंद करता है, चाहे अच्छी बात हो या फिर जो भी आपसे जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई बात क्यों ना हो। इस पर्सन के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। आपसे जुड़ी हर बात इस पर्सन के लिए ना बहुत अहमियत रखती है। आप इस पर्सन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आपसे ये पर्सन प्यार करता है, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। तो आप दोनों के बीच किसी तीसरे इंसान का क्या काम, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है। तो ये पर्सन अपने डिसीजन खुद लेगा और एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपको भी हैरान करने वाली है, क्योंकि इस तरह का रूप ना इस पर्सन का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो रूप आज ना थर्ड पार्टी के सामने आया है। इस पर्सन का एक नया
नया ही रूप थर्ड पार्टी के सामने आया। थर्ड पार्टी भी हैरान हो गई है। उस इंसान को लगने लगा है कि आपका पर्सन अब इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर जा रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। और यही एक मेन वजह बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी का ईगो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी थर्ड पार्टी का ईगो टूट रहा है और ये इंसान थर्ड पर्सन को ना कन्विंस करके रहेगा। जो भी इंसान हो, ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ सकता है पर आपको नहीं छोड़ सकता। इस तरह की बात ये पर्सन थर्ड पार्टी से कर चुके हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।